अच्छा जी, आखिरी टॉपिक आ गया है फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। फ्लेक्स बॉक्स होता है क्या और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लेक्स बॉक्स एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक जदीद तरीका है जो अभी ही लॉन्च हुआ है CSS3 के साथ। इससे पहले CSS2 था लेकिन अब आ गया CSS3, तो यानी तू CSS3 सीख रहा है इस टाइम। फ्लेक्स बॉक्स करता क्या है? फ्लेक्स बॉक्स जो है चीज़ों को सेंटर करता है, अलाइन करता है, ठीक है, मोबाइल के लिए चीज़ों को बेहतरीन बनाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है फ्लेक्स बॉक्स। अब ओह, नेट ही चला गया सारा, 3 मिनट। अच्छा अब फ्लेक्स बॉक्स काम ये करेगा कि ये एक डिव है, सिंपल सी डिव है, इसको इसने फ्लेक्स बनाया। कैसे फ्लेक्स कैसे बनाया? इसने एक कमांड दिया डिव डिस्प्ले कॉलन आगे फ्लेक्स, यानी अब ये डिव पेरेंट डिव, इन तीनों चाइल्ड डिव का पेरेंट फ्लेक्स कंटेनर है। इसको हम फ्लेक्स कंटेनर कहेंगे। और फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जितने भी डिव हैं वो सारे इसके चाइल्ड डिव हो गए। अब इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है? इसने यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं किया, बस इसको फ्लेक्स बनाना सिखाया। सही, इस तरह, यानी बस इस तरह से एक डिव फ्लेक्स बनता है। दूसरी एग्जांपल, फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है? नेट चले, हाँ, फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है? इस तरह तो किसी भी चीज़ को फ्लेक्स बना सकता है। अब फ्लेक्स कंटेनर के अंदर ना ये सारे कमांड्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन एटम्स कंटेंट, अलाइन कंटेंट। अब फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है? फ्लेक्स डायरेक्शन ये होता है कि तू किस तरह चाहता है। तू चाहता है कि जो पेरेंट, जो फ्लेक्स कंटेनर, मैं इसको फ्लेक्स कंटेनर कहूँगा, कि फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जो भी डेटा है वो क्या कॉलम्स में नज़र आए या फिर रोज़ में नज़र आए। बेहतरीन एग्जांपल ये इन्होंने दी हुई है। इन्होंने कैसे सेट किया है? फ्लेक्स डायरेक्शन डैश कॉलम। अगर मैं इसको रो करूँगा ये रो में नज़र आ जाएंगी। तो ये है फ्लेक्स डायरेक्शन। इसके अंदर तो कॉलम रिवर्स भी कर सकता है, मतलब जैसे ये 1 2 3 नज़र आ रहे हैं तो इसको 1 2 3, यानी 1 सबसे नीचे आएगा, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। ये हो गया कॉलम रिवर्स। ये तूने याद करने हैं सारे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप ये बताता है कि यार क्या तू चाहता है कि तेरा जो भी कंटेंट है वो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर रहे या नहीं। अब अगर मैं इसको, यार इन्होंने स्मॉल करने का ऑप्शन नहीं दिया। अब अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो देख ये कैसे फ्लेक्स कंटेनर के अंदर ये रहा है, तो इसको कहते हैं फ्लेक्स रैप। अगर मैं इसको करता हूँ नो रैप करूँगा तो ये देख, ये मुझे स्क्रॉल बार दिखा रहा है। तो इसी से डिफरेंस समझ में आ जाती है कि भाई इसका मकसद क्या है। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो क्या करता है? फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का एक मिक्सचर है फ्लेक्स फ्लो। सही है, मतलब कि फ्लेक्स फ्लो रो रैप, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का मिक्सचर है फ्लेक्स फ्लो। यानी अगर तू वो दो ना लिख लेकिन फ्लेक्स फ्लो में ही रो और रैप लिख दे तो यानी वो उन दो के बराबर हो जाए। अब जस्टिफाई कंटेंट क्या चीज़ है? जस्टिफाई कंटेंट जो भी फ्लेक्स कंटेनर होगा उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसको सेंटर करेगा, ठीक है। बेशक तो अपना ये रिसाइज कर ले, सेंटर ये। अब ये होता कैसे? उसके लिए कमांड है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और ये जो सारे कमांड जो तू लिख रहा है, फ्लेक्स को जो सारे कमांड लिख रहा है वो फ्लेक्स कंटेनर पे ही आएंगे। मतलब देख, इसने क्लास दिया एक डिव को फ्लेक्स कंटेनर, उसी डिव को उसने फ्लेक्स बनाया, फिर उसी के अंदर जस्टिफाई कंटेंट किया, फिर उसी के अंदर तू रैप करेगा फ्लेक्स डायरेक्शन, उसी कंटेनर के अंदर करेगा, उसके चाइल्ड कंटेनर के अंदर हरगिज़ नहीं करेगा। उसके बाद आ जाता है जनाब आपके पास स्पेस बिटवीन। मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। पिछली बार सेंटर था, इस तरह बता देता हूँ ना। हाँ, पहले हमने ये सीखा, अब हम लोग देखेंगे स्पेस बिटवीन। अब स्पेस बिटवीन क्या करेगा? स्पेस बिटवीन
तेरे फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग क्रिएट करेगा। बेशक तेरे पास 10 एलिमेंट हो, 50 एलिमेंट हो, वो उनके दरमियान स्पेसिंग क्रिएट करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बेसलाइन, अलाइन आइटम्स, बेसलाइन, अच्छा सही है। अब उसके बाद आ जाता है तेरे पास अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट, सॉरी। अलाइन कंटेंट क्या चीज़ है? अलाइन कंटेंट हमेशा तेरे पास चीज़ों को ना अलाइन करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है, चीज़ों को एक तरतीब में लाने के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पे मैं तुझे कैसे बताऊँ कि इसने अलाइन कंटेंट को कैसे इस्तेमाल किया। हाँ, अब देख, हम लोगों ने क्या किया था, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया, तो एक एक एलिमेंट के दरमियान स्पेस आया था, ठीक है। अब इसने अलाइन कंटेंट किया है, तो इन दोनों के दरमियान में गैप्स आ गई है, इन दोनों के दरमियान में गैप्स आ गए, तो ये हो गया अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट को अगर स्पेस अराउंड करेगा तो इन दोनों के दरमियान भी आएगा, ऊपर भी नीचे भी। देख रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी स्पेस है। मैं तुझे उर्दू में बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, बस तूने सारे याद करने। अच्छा जी, उसके बाद आता है फ्लेक्स आइटम्स। फ्लेक्स मैं तुझे कहूँगा कि जो फ्लेक्स का है ना, ये तू W3 स्कूल पे जाके फिर से एक बार देख ले, क्योंकि मैं इसको प्रॉपर नहीं करा रहा हूँ कोडिंग करते हुए, क्योंकि इन्होंने इस तरह ज़्यादा यानी अच्छा समझ आता है। तो फ्लेक्स आइटम्स क्या है? फ्लेक्स कंटेनर के जो भी चीज़ें होंगी उनको कहते हैं फ्लेक्स आइटम्स। और फ्लेक्स आइटम्स के 6 कमांड्स हैं। ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स अलाइन सेल्फ। अब ऑर्डर क्या चीज़ है? अब यहाँ पे ऑर्डर ये है कि अब इसने, जैसे मैं बताता हूँ कि हाँ, अब इसने क्या किया है कि पेरेंट चाइल्ड फ्लेक्स है, लेकिन जो इसके जो पेरेंट एलिमेंट फ्लेक्स है, लेकिन उसको चाइल्ड एलिमेंट से इसने उसकी ऑर्डर चेंज की हुई है। मतलब इसने ऑर्डर 1 किया है, मतलब 4 सबसे पहले आएगा। इसने ऑर्डर 4 किया है, मतलब ये 3 सबसे आखिर में आएगा। 2 इसने सेकंड पे किया, 2 1 पे आएगा, और 1 यानी बस मुझे वो समझाने में कन्फ्यूजन हो रही है। एक नज़र तो देखेगा तो समझ जाएगा कि इसने ऑर्डर चेंज किए, आगे पीछे किए। फ्लेक्स ग्रो क्या होता है कि फ्लेक्स ग्रो क्या होता है? मेक द थर्ड फ्लेक्स आइटम ग्रो 8 टाइम्स फास्टर देन द अदर फ्लेक्स। हट जा भाई, मतलब इसका मतलब ये है कि अब देख, यहाँ पे मैं 2 करूँगा, 3 करूँगा, देख रहे कैसे विड्थ इसकी बढ़ रही है, इसकी कम हो रही है, इसकी उतनी ही है। 4 करूँगा, ये देख, ये 4 और 4, ये तो ये हो गए फ्लेक्स, यानी ये इनकी विड्थ बराबर करता है। विड्थ तो अपने मुताबिक सेट कर सकता है। अच्छा, फ्लेक्स श्रिंक क्या होता है? फ्लेक्स श्रिंक ये होता है कि अब इसने यहाँ पे जो 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स को इसने 0 दिया हुआ है 3 बॉक्स को इसने 0 दिया हुआ है, मतलब कि ये श्रिंक नहीं होगा, ये कंजस्टेड नहीं होगा। अब मैं 1 करूँगा तो ये देख बिल्कुल 3 के साथ चिपका हुआ है, बाकी सारे भी इसके साथ चिपके हुए हैं। 4 करूँगा तो बिल्कुल बाउंड्रीज, लेकिन 0 करूँगा तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिक पैडिंग्स आ जाएंगी। फ्लेक्स बेसिस क्या है? फ्लेक्स बेसिस विड्थ डिफाइन करता है, ठीक है, लेंथ, प्रॉपर्टी लेंथ डिफाइन करता है किसी भी चीज़ की, और ये इसके बराबर है। फ्लेक्स प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों का निचोड़ है ये सारे तू कमांड यहाँ जाके याद करेगा। अच्छा, अब फ्लेक्स कंटेनर को तू मोबाइल के साथ कैसे यूज़ कर सकता है? फ्लेक्स कंटेनर को तू मोबाइल के साथ कैसे यूज़ कर सकता है? अब जैसे देख, अब यहाँ पे 3 फ्लेक्स जो हैं वो रोज़ में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मोबाइल पे जाएगा तो ये कॉलम्स में जाएंगे। कैसे? ये होता है मीडिया क्वेरीज की वजह से, जो मैंने तुझे पिछले उसमें बताया। अब उसमें क्या करता है, अब बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन रो है, लेकिन जैसे ही डिवाइस की विड्थ 800 पिक्सल या उससे कम हो जाती है तो फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम हो जाती है, ठीक है। कोई इसने क्या कहते हैं, इसने कोई रॉकेट साइंस नहीं मारी इसने, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें, और एंड पे तू ये बनाना सीख जाएगा अगर तू प्रॉपरली फॉलो, अब मेरी मानता है तू इन चीज़ों को भी फॉलो किया कर, ये जो बंदा कर रहा है, ऐसे ना तुझे बहुत फ़ायदा होगा। और ये प्रॉपर, ये पूरी वेबसाइट जो इन्होंने बनाई, ये बनाई है इन्होंने फ्लेक्स बॉक्स से, इसके अलावा इन्होंने बनाई है फ्लेक्स बॉक्स से। अब मैं इसको, अगर मैं इसको छोटा करूँगा ना, तो तू देखेगा कैसे ये ना बिल्कुल एक सीक्वेंस में आ रहा है। ये सारा होता है फ्लेक्स बॉक्स की वजह से, ठीक है। फाइनली ख़त्म हो चुका और मेरी सांस फूल गई रहा। तो तेरा CSS का एडवांस कोर्स ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रॉपरली ख़त्म नहीं हुआ। वो इस वजह से कि जब तक तुझे ये सारी चीज़ें ज़बानी याद नहीं आती, मैं कहूँगा कि यार तू मुझे एक बटन बना के दे, उसका बैकग्राउंड ये हो, होवर करे तो बैकग्राउंड ये हो जाए। तो जब तक तुझे उस लेवल का नहीं आ जाता तब तक तुझे टाइम लगेगा। तो अभी के लिए इतनी। W3 स्कूल का पूरा कोर्स ख़त्म हो चुका। तू देखना चाहे तो ये देख सकता है, CSS ग्रेड्स वगैरह। लेकिन अगला कोर्स जो होगा, जैसे ही तू ये कंप्लीट करेगा, अगला कोर्स हमारा होगा बूटस्ट्रैप का, और वो भी बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। तो फिर मुझे बताना जैसे ही कोर्स ख़त्म हुआ।